बढ़ती हुई महामारी कोरोना को लेकर जहां एक और देश में पूरी समस्या दिखाई पड़ रही है, वही रायबरेली में एक राहत भरी खबर हम आपको दे रहे हैं। 7 एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा है कोरोना को लेकर। अब रायबरेली के एम्स में L3 हॉस्पिटल की स्थापना हो रही है। 50 बेडों के साथ में इस हॉस्पिटल को तैयार किया जा रहा है। इस समय की हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि रायबरेली के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा एम्स प्रशासन को प्रस्ताव दिया गया था, और आज हम आपको उससे बड़ी बड़ी खबर दे रहे हैं। हमारे साथ में चंदापुर के बड़े राजा कौशलेंद्र सिंह मौजूद है, जिनकी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम 7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा आपसे, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी आई है और जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के सामने, वही रायबरेली के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि हमने आपसे बातचीत की तो आपने बताया कि आपकी बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एम्स को लेकर। क्या थी, बताइए सर। रायबरेली की जनता को बहुत राहत की खबर है और ये सारा केस का आदरणीय स्मृति ईरानी जी की जाता है जी, जिनसे हम जिनके संज्ञान में बताया कि समय राज्य में एक वेल इक्विप्ड कोविड हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। उन्होंने तत्काल करने की और हम ये कह सकते हैं कि 72 घंटे के अंदर उन्होंने कराया कि 50 बेड का कोविड हॉस्पिटल L3 लगेगा। वो एम्स में प्रारंभ होने जा रहा है सोमवार। साथ में एंटीजन टेस्ट भी हो जाएंगे और हमें ये बताया गया है कि अगले एक हफ्ते में RT-PCR टेस्ट भी यहाँ पे शुरू हो जाएंगे एम्स में। जी सर, तो मतलब ये माना जाए कि अभी जो आने वाला मंडे है उसमें एम्स की शुरुआत हो जाएगी, मतलब कोविड के जो L3 के मरीज है वो यहाँ पे एडमिट होने लगेंगे, जो आपकी बातचीत हुई है। प्रधान जी, क्या बता रहे हैं कि पुष्टि आप जिलाधिकारी रायबरेली और एम्स के डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का एक मैसेज आया था रायबरेली वासियों को कोविड के बचाव के लिए। कैसे देखते हैं सर आप उस मैसेज को रायबरेली के लिए? हम ये देखते हैं कि स्मृति जी जितना चिंतित अमेठी को लेके हैं, जितना अमेठी को लेके हैं, उतनी चिंता उनकी रहती है उसकी सामान्य जनता के प्रति। और उन्होंने ये आशा लगातार अपनों को बात की होती है उनके लिए, वो चिंतित रहती है और सारे वो प्रयास वो करती है जिससे रायबरेली की जनता को राहत मिले। बिल्कुल ठीक बात सर आप कह रहे हो। जिस तरह से ये बीमारी हावी है, बहुत सारी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जाहिर तौर पर एक रायबरेली को जिस तरह से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जो संदेश दिया है उसको कई सारे लोग जो है वो एक तरह से सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, क्योंकि आजकल सर बहुत निगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। क्या कहेंगे सर आप? एक कहेंगे कि स्मृति ईरानी जी मात्र संदेश तक सीमित नहीं रही, उन्होंने उसके बाद भी उनको करना चाहिए, वो सब रही है और आगे भी करती रहेंगी। उसका एक ये बड़ा ये कदम है जो एम्स का जो अस्पताल चालू होने जा रहा है कल सोमवार से। जी सर, और आम जनता की जरूर हमारा के साथ बहुत किया। आप अधिकारों की मांग करते हैं तो कर्तव्य उन्नति भी चालू करिए। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने 2005 जो है वैक्सीन इशू की लगातार एक वर्ष में लगा को लेकर चेतावनी की जाती रही है, लोगों को सलाह दी जाती रही है, लेकिन दुर्भाग्य के बहुत सारे लोग सर एक समस्या बहुत सामने आ रही, क्योंकि आप एक रायबरेली के जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक हैं और जिस तरह से आप लोगों के परिवार ने समाज सेवा का एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, उसमें आपसे सवाल पूछना बहुत लाजमी और ज़रूरी भी है। इस समय ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या है, तो एम्स में ऑक्सीजन को लेकर क्या व्यवस्थाएं की जा रही सर? वार्ता हुई है और ये सुझाव दिया गया कि ये बात की व्यवस्था करना है, सुनिश्चित कराएं कि एक ऑक्सीजन प्लांट जो है एम्स में लगे। वो तो एक प्रक्रिया है, उसमें महीना 2 महीना लगता है, लेकिन हाल प्रभाव से बात की व्यवस्था की जा रही है कि जब ये अस्पताल चालू हो जाए सोमवार से तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, और ऐसा लग भी रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर केंद्र सरकार के कथन में अगले 2 से 3 दिनों में लखनऊ में और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की समस्या काफी राहत मिलेगी।
जाहिर सी बात सर, बहुत बड़ी खबर आप हम लोगों को बता रहे हैं। जिस तरह से ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या, अगर एम्स में ऑक्सीजन का प्लांट 1-2 महीने में भी लग जाता है, इंस्टॉल हो जाता है, तो लोगों को बहुत बड़ी सर एक तरह से देखा जाए सकारात्मक आपने बातचीत की, बहुत ही एक रायबरेली के लिए एक अच्छा संदेश है। जहाँ पर इतनी नकारात्मक खबरें हम लोगों को दिखाई पड़ रही, वहाँ पर इस तरह की एक अगर कहें इसको कहें गुड न्यूज़ आपने दी है। इस तरह की नकारात्मक माहौल में आपने गुड न्यूज़ दी है, अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है। और आज सर आप भी सर एक स्टेट के राजा के तौर पे हैं और आपने भी बहुत सारे समाज सेवा के काम किए हैं। सर रायबरेली वासियों के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम तो आपसे कहेंगे कि इस लोकतंत्र के इस युग में ये राजा का शब्द नहीं है। हम साथी हैं और फैमिली के साथी हैं और इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं जी। हम लोगों से कहेंगे कि ये बहुत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी दृढ़ता के साथ करें। मास्क लगाइए, और अब तो ये मास्क लगाइए, दूसरा नहीं है तो दिशा निर्देश दिए जाए उसका पालन कीजिए। अपने को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने समाज को। जैसे पिछले 6 से 8 महीनों के अंदर देश की बड़ी दवा कंपनी है लुपिन कंपनी के जो लुपिन फाउंडेशन के जो चेयरमैन है अध्यक्ष है श्री सीताराम गुप्ता जी, उन्होंने लगभग 30,000 मास्क भिजवाए, सैनिटाइजर भिजवाए, ऑक्सीजन भिजवाए, थर्मल भिजवाए उन्होंने। वो सब हम लोगों ने जिला प्रशासन और आंध्र तक हमने बताया। अभी और भी सामान आ रहा है जिसमें कि ये सब सामग्रियां होंगी, उनको भी संबंधित लोगों तक और जनों तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारा आपसे निवेदन यह है कि आपके माध्यम से लोगों से निवेदन यह है कि इस सामान का सदुपयोग करें, ये बहुत ही आवश्यक है तारीख में। और फिलहाल ये शादी कुछ दिनों के करीब होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। एक बार ये चीजें कानून आ जाएंगे फिर तो जिंदगी पड़ेगी सब काम करना। अभी जो अपनी जिम्मेदारी है समाज से, राष्ट्र के प्रति, लगातार हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपील करते रहे में जब से ये जी, और लगातार लोगों को अनुरोध करते रहे और मात्र अनुरोध तक नहीं है, उसके अलावा जो केंद्र सरकार को करने के सारे कदम लगातार उठाएगा। जैसे आज भी आपने देखा होगा खबर आई है कि जमीनी से भारतीय वायुसेना के विमान 21 अल्ट्रा मॉडर्न ऑक्सीजन प्लांट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि उनकी क्षमता यह है, जैसा बताया जा रहा है कि पर मिनट 4,000 या कितना होगा उतना ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। वो काल इंस्टॉल किए जाएंगे और तुरंत उस ऑक्सीजन के उत्पादन शुरू हो जाएगा। सारी इतने छोटी सी बनगी है, कितने सारे ऐसे बन किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है कि हम लोग अनुशासित रह के और सारे दिशा निर्देशों का पालन करें, अपने रुक जाए। बिल्कुल ठीक बात सर, इसमें आप लोगों की बड़ी भूमिका है। जी जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके माध्यम से सभी को, मैं जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि वे सब मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। सर आप भी अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू।